अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर प्रोफेसर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, इसके एडिशनल एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पे कुछ एडिशनल एमसीक्यूज मैं लेके आ रहा हूँ, तो आए डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाले का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, अच्छे से समझिएगा। चैप्टर नंबर 1 के जो डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए, उसके बाद ही मजा आएगा। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट। देखिए, आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखी थी रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की। रैशनल में हमें दो केस मिले थे, एक तो थे टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल थे वो भी क्या थे, रैशनल। टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद रुक जाना, टर्मिनेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है रुक जाना, खत्म हो जाना, यानी पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर भी रैशनल। और अगर नहीं खत्म होते तो फिर दो पॉसिबिलिटी होती है कि या वो रिकरिंग हो सकते हैं या नॉन रिकरिंग। तो अगर रिकरिंग है तो वो बन जाएंगे रैशनल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो तो वो रैशनल बन जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 1/3, इसको जब डेसिमल में लेके जाऊंगा ये आ जाएगा आपके पास, ये 0.333 इस तरह 100 चलता ही जाएगा। देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं हुए डिजिट्स, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रैशनल को इनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, ये एक ही कंडीशन है कि ना तो अगर पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये होती है इररेशनल की कंडीशन। सिर्फ एक ही होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर इररेशनल नंबर्स। आगे नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। देखें, क्यू होता है हमारे पास रैशनल नंबर और क्यू प्राइम होता है इररेशनल नंबर। इन दोनों को मिला दें, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इररेशनल नंबर का यूनियन कर दें, तो ये स्टूडेंट्स रियल नंबर का सेट बन जाता है जो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वल आ जाएगा आर। नेक्स्ट, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो किसी नंबर ए में अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर वो सेम का सेम ए ही आ जाए। अब एडिशन में ऐसा आपको कौन सा नंबर मिलता है, तो वो ऑब्वियसली 0 ही होगा कि 0 मैं अगर किसी नंबर में ऐड कर दूं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से तो मुझे वही आंसर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 इसका आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज। देखिए, आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो, देखिए, मल्टीप्लाई का है तो मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर अनचेंज रहे, और एडिशन का है तो मैं ऐड करूं आंसर अनचेंज रहे। तो ऐसा नंबर जो मैं किसी भी ए नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर मुझे वही सेम ए मिले, तो ऐसा पॉसिबल है वो 1। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, तो बी ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकैंड। अच्छा, ये ध्यान से समझिएगा, ये डेफिनेशन है सर्ड की। सर्ड किसे बोलते हैं, तो सर्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। देखें, ये रेडिकल साइन है, इसके अंदर जो नंबर होगा एन कोई भी, चलो ए कह देता हूं, ये जो ए नंबर होगा ये क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं जो रेडिकल साइन के अंदर आता है नंबर उसको बोलते हैं रेडिकैंड। रेडिकैंड आपने कैसा रखना है, तो वो आपके पास होना चाहिए रैशनल। ठीक है, रैशनल रेडिकैंड होना चाहिए। और ओवरऑल जब आंसर देखेंगे यानी पूरे को मिला के तो वो इररेशनल होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं √2। देखिए, 2 तो रैशनल नंबर है ना, लेकिन जब इसका ओवरऑल आंसर देखते हो तो 1.41, आगे डिजिट रिपीट भी नहीं होते और खत्म भी नहीं होते, तो ये एक सर्ड की एग्जांपल हो सकती है। आगे सर्ड में 2 या 3 टर्म्स हो सकती है, तो उसकी टाइप्स हमने देखी हैं। अच्छा, तो इसी से एमसीक्यूज है, a surd which contain a single term is called, तो ये होता है मोनोमियल सर्ड। ठीक है, मोनोमियल सर्ड। a surd which contains the sum of two monomial। देखिए, मोनोमियल एक टर्म वाला है, अगर मैं एक में एक और ऐड कर दूं यानी 2 मोनोमियल को ऐड कर दूं, उनका सम कर दूं
तो ये बाइनोमियल बन जाएगा। बाई का मतलब 2 होता है, नोमियल का मतलब जो टर्म्स होता है, तो ऐसा सेट जिसमें 2 टर्म्स आ जाए वो होता है बाइनोमियल। सिमिलरली अगर 3 वाला हो तो वो ट्राई आ जाएगा, ट्राइनोमियल सेट। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, कॉन्जुगेट सर्ड ऑफ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। तो कॉन्जुगेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्ड में भी ये वाला बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा, तो ये हमारे पास फिर बी ऑप्शन करेक्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड इज। तो ये आप देखिएगा, साइड इंफॉर्मेशन दी हुई है बुक में और ध्यान से समझिएगा। फिर ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड। देखें एक सर्ड आप कोई भी ले लें, जैसे मैं कहता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 3, आप इसी का कॉन्जुगेट उठा लें। जैसे मैं कहता हूँ इसका कॉन्जुगेट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे बीच वाला, आप इसका प्रोडक्ट का आंसर देखें, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर। सॉरी ये बीच में माइनस आना है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, -3 तो 1। देखें 1 तो हमारे पास रैशनल नंबर है। इस तरह आप जब भी दो कॉन्जुगेट सर्ड उठाते हो, उनका प्रोडक्ट देखते हो, तो वो हमेशा हमारे पास क्या आया करेगा, रैशनल नंबर हुआ करेगा। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर। देखें दो इर्रेशनल नंबर का सम भी इर्रेशनल ही होता है। इवन के आप एक इर्रेशनल में एक रैशनल ऐड कर दें, उसका सम भी इर्रेशनल होता है। जैसे अंडर रूट 2 है, ये भी पॉइंट के बाद नहीं रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। इसमें अंडर रूट 5 ऐड कर दो तो इसका भी आंसर इर्रेशनल ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी वाला, ये वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने रियल नंबर की देखी थी, ठीक है। तो उनमें ये कौन सी है, देखें ये x कोई नंबर है, इसमें एक ऐसा नंबर हमने ऐड कर दिया जो हमें 0 दे देगा। 0 को बोलते हैं एडिटिव डेंसिटी। तो जो डेंसिटी नंबर रिटर्न करता है वो एक्चुअली उस नंबर का इनवर्स पड़ा होता है। देखिए अगर वो एडिशन का है तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, अगर वो मल्टीप्लिकेशन का है वो मल्टीप्लिकेटिव डेंसिटी रिटर्न करेगा। तो उस नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव डेंसिटी। तो इसमें अगर मैं ऐड करवा दूं -x, तो उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी प्लस माइनस माइनस एक ही बात है, तो इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये फिर आपस में क्या हुए, एडिटिव इनवर्स हुए। ये x का जो -x है ये क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स हुआ। तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इफ a इज लेस देन b देन 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 बाय b। देखिए स्टूडेंट्स ये a है, इसका डिनोमिनेटर क्या था, फिलहाल 1 था। ये b है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है। अब इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा दें, तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए ये 2 है, ये ग्रेटर है 1 से, लेकिन जैसे मैं रेसिप्रोकल करता हूं, एक्चुअली ये इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी 1 है। जैसे मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/1, तो 1 ही रहता है। अब देखें 1/2 का मतलब होता है 0.5 और ये 1 ही है। तो देखें अब ये 1 बड़ा हो गया, 0.5 छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये आपके पास आ जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाता है इसमें। लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 14, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है, वो कुछ अमाउंट होती है जिनसे आप चीजें सेल करते हो, और कॉस्ट प्राइस वो लागत होती है जिनसे आप चीजें परचेज करते हो। अगर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस की जाए तो फिर क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस बड़ी होती है, उसमें कॉस्ट प्राइस जो हमारी लागत है वो माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये प्रॉफिट का फार्मूला है। इस तरह अगर लॉस निकालना हो तो फिर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।